हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। अभी कोई सूचना है इस नोटिस में और कुछ अलग से सूचना है उनको देना है, इसके लिए वीडियो बनाए हैं। आप सब जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं उनको एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो सूचना पर ध्यान देते हैं और क्या कहना चाहता है ये उसको समझते हैं विस्तार से। पहले संक्षिप्त में सूचना ये है कि 19 तारीख को कल कॉलेज बंद है, यूनिवर्सिटी बंद है। परसों कॉलेज खुलेगा, फिर तरसों जो है संडे है और फिर सोमवार को कॉलेज खुलेगा 22 को। तो इस तरह से एक दिन अल्टरनेट करके छुट्टी है। कुछ लड़के लोग न्यूज़ फैला भी रहे हैं कि 3 दिन लगातार छुट्टी है, यानी बीच में शनिवार को भी छुट्टी है। ऐसे इसकी कोई सूचना है नहीं, इसलिए स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं। लेकिन कल छुट्टी है, गुरु नानक जयंती है। अब सूचना दूसरा है कि अभी स्पॉट एडमिशन के लिए जो मौका देने वाला था यूनिवर्सिटी, वो अभी डेट बढ़ गया है। अभी 9th लिस्ट पहले आएगा, उसके बाद स्पॉट एडमिशन के लिए मौका मिलेगा। तो इसी से संबंधित ये पेपर में नोटिस है, इसको पढ़ते हैं। और इसके लिए पीजी में एडमिशन जो होना है 20-22 सत्र में, इसके लिए एप्लीकेशन जो साल भर से लिया जा रहा है लेकिन फिर भी मेरिट लिस्ट नहीं निकल पा रहा है, उसके पीछे क्या कारण है उसको भी समझेंगे। तो इस अखबार में यही दोनों सूचना है, स्पॉट के बदले 9th मेरिट लिस्ट क्यों और पीजी का एडमिशन अभी क्यों नहीं। तो पढ़ते हैं इसको। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का जो पीजी एडमिशन शुरू होने में जो समय लग रहा है और लगेगा। सत्र 2020 से 2022 का सत्र अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। 2 साल विलम्ब से चल रहे। 2022 का मतलब 20 में एडमिशन होना था, 20 में नहीं हुआ, 21 में नहीं हो रहा है, अब 22 में समझिए होगा। इस महीने अगर नहीं हो रहा है तो फिर 21 भी तो गया। तो 2 साल विलम्ब से चल रहे पीजी सत्र को लेकर विद्यार्थी परेशान हैं। बावजूद इसके मेरिट लिस्ट जारी नहीं हो पा रही है। बुधवार को कुलपति प्रोफेसर केसी सिन्हा के साथ हुई बैठक में पीजी एडमिशन पर भी चर्चा की गई। हालांकि कोई अभी तक निर्णय नहीं लिया जा सका कि करना क्या है। एडमिशन शुरू होने में अभी और समय लगेगा क्योंकि फाइनल डिसीजन ही नहीं हो पा रहा है। छात्र कल्याण अध्यक्ष प्रोफेसर सिद्धेश्वर नारायण सिंह ने बताया कि स्नातक पार्ट 3 के रिजल्ट जारी होने के बाद वैसे विद्यार्थी जिनका अंक बदल गया है उन्हें अंक पत्र अपलोड करने को कहा गया था। आपको पता है कि 17-20 सेशन वाले जो ग्रेजुएशन के विद्यार्थी हैं उनका पार्ट 3 का रिज़ल्ट 2 बार आया है। यानी कि पहले ऑनलाइन रिज़ल्ट जारी किया गया था तो लोगों ने पीजी का एडमिशन के लिए अप्लाई उसी मार्कशीट के आधार पर कर दिया, बाद में संशोधित होकर के फिर से रिज़ल्ट जारी हो गया। तो इसमें क्या हुआ कि पहले के विद्यार्थी पास वाले फेल हो गए, फेल वाले पास हो गए, किसी का नंबर घट बढ़ गया सबका। तो मैक्सिमम लोगों का ये संभावना हुई है कि नंबर में चेंजेज हुआ है। तो इस तरह से पहले का जो मार्कशीट था वो अब इनवैलिड हो गया, अमान्य हो गया। तो बाद में जो संशोधित होकर के रिजल्ट आया है अब उसका वैलिडिटी बढ़ गया है, यानी अब यही सही है, पहले वाला गलत। लेकिन अप्लाई जिसने किया है पीजी में वो पहले वाला ही रोल नंबर डाला है, पहले ही मार्क्स डाला है, तो पहले वाले मार्क्स पर तो सिलेक्शन होना नहीं है, होना है बाद वाले पर। तो इसलिए अपडेट करने के लिए सभी विद्यार्थियों को कहा गया था कि आप लास्ट वाला मार्कशीट अपलोड करिए और मार्कशीट को भी लोड कर दीजिए और डिटेल्स भरिए। तो यही समस्या है कि सबने किया नहीं, उन्हें अंक पत्र अपलोड करने को कहा गया था। 4000 विद्यार्थियों में सिर्फ 1500 ही स्नातक का अंक पत्र अपलोड कर पाए हैं, यानी कि अभी भी 2500 बाकी है स्टूडेंट। जो विद्यार्थी स्नातक पास का अंक पत्र मिलने पर पीजी का आवेदन किए थे उसमें कुछ अब नए अंक पत्र में फेल हो गए हैं। अब सोचिए कि मेरिट लिस्ट निकलेगा अगर, तो पहले का नंबर के आधार पर अगर निकाल दिया जाएगा तो सिलेक्शन होने के बाद भी उस बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो ओरिजिनल मार्कशीट जो फाइनल वाला है वो पेश नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में एडमिशन भी फिर गड़बड़ झाले में हो जाएगा, परेशानी में पड़ जाएगा और कई आरोप लगेंगे। तो इसलिए मेरिट लिस्ट नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि सभी विद्यार्थी इतने होशियार नहीं है, सभी विद्यार्थी को ये समझ में नहीं आ रहा है, सभी विद्यार्थी ये पता नहीं कर पा रहे हैं। सभी तक जो है जो सूचना पहुंचनी चाहिए थी वो पहुंच नहीं पा रही है कि करना क्या है। तो ऐसे में अगर मेरिट जारी की जाती है तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। उन्होंने बताया कि मनोविज्ञान और गृह विज्ञान विषय का मेरिट जारी नहीं कर
अन्य विषयों का मेरिट जारी किए जाने की योजना बनाई जा रही है। इन 2 सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है, यानी होम साइंस में और साइकोलॉजी के विद्यार्थी का ज़्यादा नंबर उलटफेर हुआ है। तो कहा जा रहा है कि इन दोनों सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए और अन्य सब्जेक्ट वाले का क्या गलती है, उसका जब सेम रोल नंबर सेम मार्क्स है तो उनका मेरिट लिस्ट कम से कम निकाल दीजिए, उनका एडमिशन कर लीजिए ताकि एडमिशन जो है प्रक्रिया शुरू हो सके। बता दें कि पीजी एडमिशन दिसंबर माह तक भी पूरा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि आसार ऐसे हैं, ऐसे व्यवहार से एडमिशन होने का कोई चांस अभी नहीं दिख रहा है। ये तो पीजी एडमिशन में विलम्ब और होगा, इसके बारे में खबर थी। दूसरा खबर है यूजी में एडमिशन के लिए, यानी ग्रेजुएशन में पीजी में एडमिशन के पहले जो स्नातक का कोर्स है उसके लिए, तो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में स्नातक पार्ट 1 सत्र 21-24 में नामांकन को लेकर जारी 8वें मेरिट लिस्ट है। 8वें मेरिट लिस्ट ऐसे अलग से जारी नहीं हुआ है, ये स्पेशल मेरिट लिस्ट है, सबके लॉगिन करने पर ही दिख रहा है। और कुछ स्पेशल पेपर के लिए भी हुआ, कुछ लड़के लोगों का हो गया है। इसमें भी कई समस्याएं हैं। सरकारी कॉलेज में कई जगह दिख रहा है प्रोसीड फॉर पेमेंट, लेकिन उस पर क्लिक नहीं हो रहा है, ऑफ़र लेटर नहीं निकल रहा है, पेमेंट नहीं हो रहा है और सीट दिखा रहा है नो सीट फिर भी। तो ये अजीब अजीब खेल होता है वेबसाइट का, कंफ्यूज कर देते हैं सभी लोगों को, लेकिन हम लोग कुछ कह नहीं सकते। और ये निर्णय की स्थिति सही तरीके से नहीं है। 21-24 में नामांकन को लेकर जारी 8वें मेरिट लिस्ट से भी अब तक मात्र 60,000 कुल विद्यार्थियों का ही आवेदन के बाद दाखिला हो पाया है। बड़े पैमाने पर सीटें रिक्त रहने के बाद बीबी ने 9वीं मेरिट लिस्ट जारी करने का निर्णय लिया है, यानी कि अभी भी सही निर्णय नहीं है। आप समझिए, हर बार हम बोलते हैं, लाइव वीडियो में कई बार चर्चा करते हैं कि बिना विचारे काम करने के कारण ही ऐसा होता है। अभी भी देखिए, बात बोला जा रहा है कि 9वीं मेरिट लिस्ट, आप देखे होंगे हिस्ट्री कि हर मेरिट लिस्ट में 10,000 के आसपास स्टूडेंट का एडमिशन हो रहा है, 10,000 5,000 हो रहा है, यानी कि जितने का लिस्ट निकलता है उससे आधे लोग एडमिशन लेते हैं, आधे लोग एडमिशन लेते ही नहीं हैं। तो अभी समझिए कि सीट कितना खाली है, क्या एक लिस्ट में एडमिशन हो जाएगा? आप इसको आगे देखते हैं तो बताते हैं कि 95,000 सीट अभी हो गया है और 60,000 एडमिशन अभी मात्र हुआ है। 35,000 स्टूडेंट बाकी है, खाली है सीट इतना एडमिशन कराने के लिए। अब 35,000 सीट के लिए कोई एक मेरिट लिस्ट 9वां लिस्ट निकाल करके क्या आप संभव सोचते हैं कि एडमिशन सबका हो जाएगा, सभी सीट भर जाएंगे? तो ये कम ही चांस है। जब पहला लिस्ट में इतने लोगों का एडमिशन नहीं हो पाया, 15-20 हज़ार स्टूडेंट का एडमिशन हुआ था, तो ये 9वां में कैसे हो पाएगा? इसका मतलब है कि अगर ये चाहते हैं यूनिवर्सिटी की हम 10,000 5,000 लास्ट बचेगा तब स्पॉट एडमिशन कराएंगे, तो इसके लिए इनको 2-4 लिस्ट 5 लिस्ट और निकालना पड़ेगा। 9वां के बाद 10वां 11वां 12वां लिस्ट निकालना पड़ेगा, तभी ये संभव होगा कि 10,000 5,000 छात्र के लिए बचेगा मौका स्पॉट के लिए। लेकिन अभी तो 35,000 सीट खाली है। तो इसी का रेफरेंस दे करके कहा गया कि इतने ज़्यादा सीट होने के कारण जो है अभी स्पॉट एडमिशन के लिए नहीं मौका देंगे, 9वां मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। बुधवार को बीसी प्रोफेसर के सिन्हा की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि अभी कॉलेजों में बड़ी संख्या में सीटें रिक्त है, इस कारण स्पॉट एडमिशन शुरू नहीं किया जा सकता। छात्र कल्याण अध्यक्ष प्रोफेसर सिद्धेश्वर नारायण सिंह ने बताया कि सीटें अधिक रहने से स्पॉट एडमिशन में गड़बड़ी की शिकायतें आ सकती है। गड़बड़ी भाई यही कम गड़बड़ी है क्या? लेकिन और गड़बड़ी की शिकायतें इनको लगती है होगी, हो तो सकती ही है। इसे देखते हुए अभी मेरिट लिस्ट जारी कर दाखिला लेने का निर्णय लिया गया है। बताया कि 18 तक 8वीं मेरिट लिस्ट से हुए नामांकन अपडेट होंगे, यानी आज तक कंप्लीट हो जाएगा कितना एडमिशन हुआ है। उसके बाद 2 दिन बंद रहेंगे। यहीं पर कन्फ्यूजन है कॉलेज में, सूचना में, यहाँ पर कॉलेज 2 दिन बंद रहेंगे ये कहा दिया गया, जबकि कॉलेज के लिस्ट में एक ही दिन छुट्टी का मेंशन है, सिर्फ कल 19 तारीख का, 20 को छुट्टी नहीं है। लेकिन ये कहा दिए कि 2 दिन बंद है, तो हो सकता है स्पेशल छुट्टी दिया गया हो, तो 19-20 छुट्टी भी हो जाता है। 21 को संडे है, तो 22 को कॉलेज खुलना है। तो 20 नवंबर के बाद 9वीं मेरिट लिस्ट का प्रकाशन होगा मालूम। तो ये कहा गया कि 20 के बाद 9वां मेरिट लिस्ट आएगा, हो सकता है 21-22 को आए, 21 को आए। मालूम हो कि इस बार संबद्ध कॉलेजों की संख्या अधिक है, यानी पिछले साल की अपेक्षा कुछ और भी कॉलेज का संबंधन मिला है, उनको परमिशन मिला है एडमिशन करने के लिए। इस कारण से सीट बढ़ गई है और 80-85 हज़ार से अब 95,000 सीट हो गई है। कई संबद्ध कॉलेज ऐसे हैं जहां स्नातक पार्ट 1 में इस बार मात्र 10% ही दाखिला हुआ है। ऐसे कई प्राइवेट कॉलेज हैं जहां पर अभी 10% मात्र सीट भरा है।
और जबकि कई ऐसे भी कॉलेज अंगीभूत कॉलेजों की तरह दाखिला हुआ है। प्राइवेट कॉलेज कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पर जिस तरह से सरकारी कॉलेजों में मारामारी होता है एडमिशन के लिए, सीट फुल होने को है, वैसे ही कुछ प्राइवेट कॉलेज भी हैं जहाँ पर सीट फुल हो गया है या थोड़ा सा बाकी है। यानी कंस्टिट्यूएंट कॉलेज की तरह, अंगीभूत कॉलेज की तरह वहाँ भी डिमांड है और लड़कों का, और वहाँ पर एडमिशन किया गया है, इसलिए इनके यहाँ सीटें कम रह गई है। तो जो भी टोटल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि सीट अभी भरा नहीं है और 95,000 में 35,000 सीट खाली है, यानी कि 35% अभी सीट खाली है। आप सोचिए कि 1/3 अभी सीट खाली है, 2/3 ही भरा है। तो ऐसे में अभी स्पॉट एडमिशन का संभावना तो नहीं ही दिख रहा था, लेकिन यूनिवर्सिटी ने एक, हमको जो गलती लग रहा है कि यूनिवर्सिटी को अब करना ये चाहिए कि हर लिस्ट के बाद एक बार सब्जेक्ट चेंज करने का मौका देना चाहिए। इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को मौका मिलेगा चेंज करने का, और जिधर जो होगा उलट फिर हर बार जब किया जाएगा ना, तो जल्दी से जल्दी एडमिशन होगा और ज़्यादा संख्या में एडमिशन होगा। एक बार गलती कर देता है तो दूसरी बार सुधार करते हैं लोग, तो सुधार करने का मौका मिलेगा तब तो स्टूडेंट सुधार करेंगे। तो इसलिए ये 9वां लिस्ट आए, इसके पहले अगर यूनिवर्सिटी उनको ऑप्शन चेंज करने का मौका देती तो बेहतर होता और संभावना होती कि ज़्यादा एडमिशन हो पाता। लेकिन हम लोगों का कहना ही क्या है। तो इस खबर के बाद फिर जो दूसरा खबर आएगा तो उस पर हम लोग बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर जो पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और चैनल पर विजिट करते रहिएगा। थैंक यू।